नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएसए 24/7 पर और आप सभी के अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से अपनी वोकैबुलरी पर प्रहार करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो सबसे पहला और सबसे प्यारा वर्ड होने जा रहा है, देखिए सबसे प्यारा वर्ड होगा आज का फॉलो। क्या वर्ड है आपका? फॉलो। फॉलो यानी कि आप चीजों को जो है फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप अनुयायी हैं, किसी चीज का आप जो अनुपालन कर रहे हैं। तो फॉलो करने के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि सर फॉलो का अपोजिट हो जाता है लीड। क्या हो जाता है अपोजिट भाई? लीड। फॉलो से क्या बनता है? फॉलोअर बनता है। लीड से क्या बनता है? लीडर बनता है। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं फॉलो का साइन हो, तो फॉलो का जो साइन होगा वो होगा आपका इम्यूलेट। क्या होगा आपका? इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब भी होता है चीजों का पालन करना, अनुपालन करना। इट्स अ पार्ट ऑफ इम्यूलेट। एडमायर, प्रशंसा करना होता है। चेरिश, खुश होता है। और रिवार्ड तो भैया आपको अक्सर मिलते रहते हैं। अवार्ड और रिवार्ड तो आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे लिखे हुए हैं, बशर्ते आप मेहनत करें तो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। तो इम्यूलेट क्या वर्ड था बेटा जी? इम्यूलेट। इम्यूलेट यानी कि अनुयायी होना, चीजों को फॉलो करना। तो फॉलो यानी कि इम्यूलेट। बोलो इम्यूलेट। नेक्स्ट वर्ड पे आ गया स्कैम। लो भैया स्कैम हो गया। स्कैम हो गया यानी कि भैया धोखा हो गया, कोई बड़ा सा फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड को आप क्या बोलेंगे? स्विंडल। क्या बोलेंगे भैया? स्विंडल। स्विंडल यानी कि ठग लेना, किसी को मूर्ख बना करके अगर आप उसके पैसे ठग ले रहे हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्विंडल, यानी कि भैया स्कैम। बोलते हैं ना वो वाला स्कैम हुआ था, वो स्कैम हुआ था, तो स्कैम यानी कि भैया स्विंडल। नेक्स्ट टू सेवर। टू सेवर का सिंपली मीनिंग क्या होगा बताओ जल्दी से। टू सेवर क्या कह रहे था? हंटर ड्रू हिज बो एंड मैनेज टू सेवर। सेवर यानी कि बेटा अलग करना। अब अलग करने को आप क्या बोलेंगे? रेमिफाई, मिक्स, जॉइन या फिर बेंड। तो आपका क्या होगा? रेमिफाई। क्या होगा बेटा जी आपका? रेमिफाई। रेमिफाई यानी कि दोस्त अलग कर देना चीजों को। सेवर, सेवर यानी कि टुकड़े करना, भागों में बांट देने को हम बोलते हैं सेवर। भागों में बांट देने को आप क्या बोलते हैं? सेवर बोलते हैं, टुकड़े करना। चलिए इसी से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपैथी यानी भैया उदासीनता। और उदासीन तो यार क्या क्या कहेंगे आप? इंडिफरेंस, नेग्लिजेंट, केयरलेस, रेकलेस, परफंक्शनरी, अपैथिक, इंडोलेंट, स्लैक, लैक्स, लैक्सेडाइसिकल और आपका स्लोथफुल। कितने सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा रखे। एम्पैथी और सिंपैथी एक ही बात है, ध्यान रखना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। एम्पैथी सिंपैथी सेम बात है ना, सहानुभूति। एवर्शन भैया घृणा होती है। और हॉस्टिलिटी देखो, हॉस्टिलिटी देखो, हॉस्टिलिटी, हॉस्पिटेबिलिटी होता, हॉस्पिटेबिलिटी होता तो मेहमान नवाजी हो जाती, लेकिन ये हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता। इट्स मींस एनिमिनिटी। क्या हो गया भैया? एनिमिनिटी। ठीक है। इंडिफरेंस अलग हो गया आपका, ठीक है। इंडिफरेंस अपैथी हो गया। एवर्शन घृणा होती है, नफरत होती है। चले नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर नेक्स्ट वर्ड इज सेलेक्ट द टिक टिक द। रैपिड को बताना है भैया। रैपिड, रैपिड अक्सर ट्रेन चलती है तो रैपिड के लिए क्या आएगा भैया? आपका स्पीड हो जाएगा। लेजिटिमेट वैध संतान होती है और इसका अपोजिट होता है आपका बास्टर्ड। क्या होता है मेरे भाई? बास्टर्ड। हम अक्सर गाली देते हैं ना, यू ब्लडी बास्टर्ड। कभी मत देना किसी को ये ब्लडी बास्टर्ड गाली, बहुत गहरी गाली है। बास्टर्ड का मतलब होता है अ चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स। एक ऐसा बच्चा जो बिना शादी किए माता पिता से जन्म ले, उसको हम बास्टर्ड बोलते हैं। तो कभी नहीं देनी, ठीक है। ग्रेजुअल साधन, गाली नहीं देनी यार, क्या मतलब है? ये नहीं देनी, वो देनी, गाली नहीं देनी, ठीक है। और आपका आर्टिस्टिक यानी आप समझ सकते हैं जो आर्टिस्ट होता है उसको आर्टिस्टिक आप बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आ चुका हूं, डिलीजेंट। भाई बहुत पढ़ा दिया। मेहनती होता है बेटा। मेहनती को आप क्या बोलेंगे भैया? स्पाइटफुल बोल देंगे, क्योंकि फेथफुल अलग हो गया, केयरफुल। यार एक सेकंड, जो मेहनती होगा वो क्या होगा? मेहनती को केयरफुल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आउटफुल तो भयानक होता है, भयावह होता है। स्पाइटफुल जोशीला होता है और केयरफुल सावधान होता है। चलो बताओ जल्दी से, दोनों में से क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आप में से एक दो बच्चे बोलेंगे सर ये साइनो तो आपने लास्ट क्लास में करा दिए, बेटा आज रिवीजन करा रहा हूं, वन वर्ड्स देखना, इडियम्स देखना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। कुछ चीजों का रिवीजन बहुत जरूरी है। और अभी मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक प्लान कर रहा हूं कि मैं आपके लिए जितने मैंने अभी तक मेरे 50+ एपिसोड्स में आपके लिए द 11 मिनट शो के कर चुका हूं, तो मैं आपको उन 50+ एपिसोड्स का एक संपूर्ण निचोड़ करके भी आपके लिए बहुत जल्दी अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है मैं आपको वो न्यू ईयर पे गिफ्ट दूं, या फिर हो सकता है उससे पहले ही मैं प्लान कर रहा हूं। अगर मुझे टाइम मिलता है तो 2-3 घंटे मुझे लगेंगे, पूरा अभी से अभी तक जितने मैंने दी 11 मिनट शो के 50+ एपिसोड्स आपके सामने पेश किए, उनका संपूर्ण निचोड़ भी मैं आपके लिए करूंगा। लेकिन वो तब करूंगा जब आप सभी के कॉमेंट्स जो है कॉमेंट बॉक्स में मुझे मिलेंगे कि हाँ सर हमें चाहिए वो शो, ठीक है। आप सभी की हायर डिमांड पे वो होगा। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि वो द 11 मिनट शो का संपूर्ण निचोड़ हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा क्लास के बाद में, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट आने चाहिए। चलिए खैर बात कर रहा हूं भैया हेल्पलेस। बेटा हेल्पलेस होता है अभागा। कौन होता है मेरे भाई? अभागा, ठीक है दोस्त। क्या होता है? अभागा। अभागा को क्या बोलोगे? हैप्पी नहीं भैया, अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, फॉर्चुनेट भाग्यशाली। और डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल हो गया जिसका टेस्ट अच्छा ना हो, यानी कि जिसे आप असभ्य बोल देते हैं। टेमेरिटी, लो भैया द वर्ड इज टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है बेटा उत्सुकता। टेमेरिटी का मतलब ही क्या होता है? उत्सुकता, जिसके लिए मैंने आपको एक इडियम भी पढ़ाया था, जंप्ड टू द गन।
क्या बेटा, जम्प्ड दी गन, जम्प्ड टू दी गन था, जंप टू दी गन यानी कि बिना सोचे समझे यदि आप निर्णय ले ले रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ टेमेरिटी। किसका पार्ट था, टेमेरिटी का। तो टेमेरिटी के लिए आपका क्या आएगा भैया, जंप टू दी गन। अब जंप टू द गन का आप क्या बोलेंगे बेटा, ट्रेंचेंट नहीं भैया, टैसिटर्न नहीं भैया, इम्प्रूडेंस। क्या होगा आपका, इम्प्रूडेंस। ठीक है, क्या होगा आपका, इम्प्रूडेंस। चलिए, टैसिटर्न शांति होता है, टीडियस उबाऊ होता है, जो बोरिंग हो उसे टीडियस बोलते हैं। और ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट यानी कि जो मतलब एक तरीके से नीरस टाइप का हो गया। नेक्स्ट, इमर्स यानी कि जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, विस्तृत है, तो उसमें आप क्या हो, इन्वॉल्व है, यानी कि आप उस चीज में तल्लीन हो गए, तो आंसर होगा आपका इन्वॉल्व। नेक्स्ट आगे बेटा, वल्नरेबल, जिसको पराजित किया जा सकता है वो होता है वल्नरेबल, और जिसको पराजित नहीं किया जा सकता वो होता है बेटा इनवल्नरेबल। तो वल्नरेबल का साइन हो क्या होगा, एट रिस्क। क्या होगा बेटा, एट रिस्क। एरोगेंट, घमंडी, जिसको आप हाउटी बोलते हैं, कंसाइटेड बोलते हैं, समझ रहे हैं, या फिर आप उसे और क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट बोल देते हैं। ठीक है, अडेप्टेबल, जो अडेप्ट किया जा सकता है। और अडेप्टेबल में ध्यान रखना क्या वर्ड दिख रहा है आपको, अडेप्ट। ठीक है, अडेप्ट को ध्यान रखना, अडोप्ट मत कर देना, और अडोप्ट के साथ साथ इसे ADEPT मत कर देना। अडोप्ट बेटा गोद लेना, अडोप्ट क्या होगा भैया, गोद लेना। और अडेप्ट, अडेप्ट यानी कि टू एडजस्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होगा, टू एडजस्ट यानी समायोजित करना। और एडेप्ट यानी कि कुशल, यानी कि डेफ्ट, जिसको आप डेक्स्ट्रियस भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप, डेक्स्ट्रियस बोलते हो, आप इसको हैंडी बोलते हो। बहुत सारे वर्ड्स मैंने पढ़ा रखे हैं। तो अडेप्टेबल, जिसको अडेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड पे आ चुका हूं दोस्त, ल्यूमिनस, दीप्तिमान, जो चमक रही है चीजें उन्हें आप बोलते हैं ल्यूमिनस। और ल्यूमिनस को भैया क्या बोल सकते हैं भैया, रेस्प्लेंडेंट। क्या बोल सकते हैं आप, रेस्प्लेंडेंट भी आप जो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मूव करता हूँ, 11 मिनट्स ही टाइम दौड़ा जाता है, इस टाइम पे समझ में नहीं आता कैसे आपको इन सभी चीजों को अच्छे से समझा पाऊं। कई बार टाइम ज्यादा हो जाता है, पर आज कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के इवैल्यूएशन यानी उद्गम का अध्ययन तो एंथ्रोपोलॉजी। क्या होगा मेरे भाई, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जानते हैं, साइकोलॉजी जानते हैं, एंथोलॉजी भी आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर चाइल्ड ब्रेव्ड ऑफ वंस बोथ ऑफ फादर। एक ऐसा बच्चा जो कि वंचित हो। ब्रेव्ड का मतलब होता है बेटा वंचित, वंचित होता है, वंचित होता है, समझ लेना भाई। एक ऐसा बच्चा जिसके ना माता हो ना पिता हो, दोनों की ही डेथ हो गई हो, तो ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलेंगे ऑर्फन, यानी कि बेटा अनाथ। क्या बोलते हैं, ऑर्फन। और यहीं पर एक बात ध्यान रखना, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म ले, उसे बोलते हैं बेटा जी क्या, पोस्टथमियस। क्या बोलते हैं बेटा जी, पोस्टथमियस। जो बच्चा बिना शादी किए माता पिता से जन्म ले बास्टर्ड। जो माता पिता शादीशुदा हो उनसे बच्चा जन्म ले, जैसे अधिकतर हम सभी हैं, तो हम क्या, लेजिटिमेट, वैध संतान। और जो हम उत्तराधिकारी हैं उनको बोलते हैं आयर। क्या बोलते हैं, आयर, HEIR, आयर। और उत्तराधिकारी नहीं है कोई तो उसे बोलेंगे आयरस। और अगर कोई आप सक्सेसर, वंशज की बात करते हो तो वंशज को बोलते हैं सक्सेसर, और जो पूर्वज थे उनको बोलते हैं प्रीडिसेसर। क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रीडिसेसर। ठीक है, चलिए। तो आपने बोला डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट होता है बहुत ज्यादा निर्धन। ठीक है, लाउट, लाउट का मतलब होता है बेटा गंवार। लाउट का मतलब क्या होता है, गंवार, जिसको आप रस्टिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा जी, आप बोलते हैं रस्टिक। और मेरे भाई डेसोल्यूट, डेसोल्यूट हो गया दोस्त, सॉरी डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब एक तरीके से वही है जो उबाऊ है, बोरिंग है, उसको आप बोल सकते हैं। तो लाउट वर्ड याद रखना, लाउट। क्या वर्ड है, लाउट। ध्यान रखना, लाउट, लूट लेगा भाई, गंवार आदमी है तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पा रहा हूं, हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डजंट इजीली यील्ड टू प्रेशर। यील्ड टू प्रेशर, कोई भी मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है किसी भी चीज को लेकर के, तो कंसिस्टेंसी को आप क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, फर्म बोलेंगे। रैमरोड, रैमरोड होती है बेटा जी छड़ी। क्या होती है दोस्त मेरे, छड़ी होती है। सब्सटेंशियल यानी अति महत्वपूर्ण होता है। और क्लोज तो आप जानते ही हैं। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूं, गवर्नमेंट रन बाय वेल्थ, अमीर लोगों के द्वारा सरकार। सरकार के लिए रूट क्या पढ़ाया हुआ है आपको, क्रेसी, या फिर क्या पढ़ाया दोस्त, आर्की। क्या पढ़ाया दोस्त, आर्की। ठीक है, तो अमीरों की सरकार है। थियोक्रेसी तो धार्मिक लोगों की। ऑटोक्रेसी एक व्यक्ति की। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, गवर्नमेंट बाय पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। और प्लाटोक्रेसी यानी कि भैया अमीर लोगों की सरकार। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ गया हूं। नेक्स्ट वर्ड है कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर्स। आप किसी दूसरे का काम कॉपी किए और भाई उसको आप अपना मान करके या अपना दिखा करके सबमिट करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आपने ग्रंथ चोरी की है, आपने किसी राइटिंग की चोरी की है। और यदि आप किसी ऐसी चीजों की चोरी करते हो तो वो होते हैं प्लेगरिज्म। क्या होते हैं बेटा, प्लेगरिज्म यानी कि धार्मिक ग्रंथ चोरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्रिज्म, सिंपल है। चलिए, तो प्लेगरिज्म यानी कि भैया ग्रंथ चोरी। अ पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग। ठीक है भैया, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खतरनाक चीजें पसंद करता हो और बिल्कुल इस तरीके से करता हो, इन अ वे, इस तरीके से कि लोग सामने वाले सोचे कि पागल है यार, ये मूर्ख है, तो उसे बोलते हैं मेरे भाई क्या, हम डेयर डेविल। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं डेयर डेविल। गैलेंट बहादुर होता है, साहसी होता है।
गैलेंट कौन होता है? साहसी होता है, लेकिन ध्यान रखना ये अच्छे वाला साहसी है, ठीक है। ल्यूनेटिक पागल होता है, और चैवेलियर, चैवेलियर का मतलब भी आपका कैवेलियर, कैवेलियर क्या हो गया आपका? कैवेलियर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। कैवेलियर होता है बेटा जॉकी। कैवेलियर कौन होता है दोस्त? जॉकी होता है। जॉकी यानी कि प्रोफेशनल राइडर, जो घुड़सवार होता है उसको हम कैवेलियर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैवेलियर बोल देते हैं, ठीक है। आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट वर्ड पे, गुरुदेव 3 मिनट बस, 3 बस, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहे हैं? पर्सन हु एंजॉयज डूइंग, ये तो हो चुका है मेरे भाई, डेयर डेविल हो गया। नेक्स्ट आगे फोरसेकन और नेग्लिजेंट चाइल्ड हु हैज नो होम स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज और हर टाइम ऑन द स्ट्रीट। देखो बहुत अच्छा वन वर्ड है दोस्त, अभी आप देख सकते हैं लेटेस्ट भी है। यहां पर बात की जा रही है कि ऐसा बच्चा जिसको उसके माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया हो या फिर बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया हो, और वो बच्चा बेचारा अब स्ट्रीट पर अपनी रातें गुजार रहा है, उसके पास ना अपना घर है ना उसका कोई अपना है। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको हम कई बार लावारिस बच्चे भी बोल देते हैं, हालांकि लावारिस वो होता है जो स्पेशली डेथ को हम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ गए मेरी फीलिंग, तो उसको हम बोलते हैं वाइफ। क्या बोलते हैं बेटा जी? वाइफ, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? वाइफ। फ्यूजिटिव भगोड़ा है, वल्नरेबल जिसको आप पराजित कर सकते हैं, और आपका मिसक्रिएंट यानी कि शरारती टाइप का बच्चा। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेजुअली रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है धीरे धीरे बीमारी से, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्वलेसेंस। क्या बोलेंगे दोस्त? कॉन्वलेसेंस। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट एंड पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, कोई भी एक ऐसी मेटल जिसको आप आसानी से डिफरेंट शेप्स में बेंट भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? ड्यूक्टाइल। ड्यूक्टाइल यानी कि लचीला, ड्यूक्टाइल लचीला। लिथी भी लचीला होता है, लेकिन जो परफेक्ट है जिसको आप डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं वो ड्यूक्टाइल है। लिथी जो होगा ये लचीला है, बट इसके आप शेप्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आगे लार्ज केज, और मतलब जहां पक्षियों को रखेंगे क्या बोलेंगे भाई? एवायरी, जहां मधुमक्खियों को रखेंगे। एपायरी, ब्यूरो जहां खरगोश रहेगा। और डॉर्मिटरी किसके लिए? जहां पर आपके शिप्स रहेंगे। और जहां हवाई जहाज रहेंगे उसको हैंगर बोलेंगे। जहां शराब बनेगी डिस्टिलरी, और जहां पर बियर बनेगी ब्रीवरी। जहां पर आयरन रिलेटेड थिंग्स बनेगी उसको क्या बोलेंगे? स्मिथी। क्या बोलने वाले हैं? स्मिथी। और जहां पर डेयरी मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट बनेंगे वो हो गया आपकी डेयरी। चलिए जल्दी से मूव कर रहे हैं। बिलीवर ऑफ फेट, जो भाग्य में विश्वास करे। फाइटलिस्ट, क्या हो जाएगा आपका? फाइटलिस्ट यानी भाग्यवादी। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बात कर रहा हूं। ऑकरिंग विदाउट अ वार्निंग, यदि कोई चीज अचानक से हो रही है तो उसे बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या बोलेंगे? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ट्रू पर्सनैलिटी यानी कि भैया किसी के वास्तविक कलर्स, यानी ट्रू कलर्स को आप बोलेंगे ट्रू पर्सनैलिटी, ठीक है। इडियम क्या है? ट्रू कलर्स। इसका मीनिंग क्या है? ट्रू पर्सनैलिटी। आप सभी को शायद इतनी छोटी छोटी चीजें क्लियर होती होंगी। रविश इज रेडी टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, तो परफेक्ट आपके लिए अगर यहां पे बात करें इट सिंपली मींस टेकन रिस्क, ठीक है। टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड इट मींस आप मतलब रिस्क ले रहे हैं, टेक रिस्क। नेक्स्ट, नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, यदि आप चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे तो इसके लिए आपका परफेक्ट इडियम क्या आने वाला है? टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट, गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस, इट सिंपली मीन्स आपका इसके लिए इडियम क्या यूज करें? इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ध्यान से सुना, इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है जब आपको चीजें शुरुआत में तो ऐसा लगे कि यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फाइनली आपको लगे कि अच्छा हुआ था, मेरा भाग्य अच्छा था, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जल्दी जल्दी मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके सामने टू वेदर द स्टॉर्म, यानी कि भाई किसी मतलब कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम का जम के सामना करना, बिना नुकसान कराए हुए उससे बाहर निकलने को बोलते हैं टू वेदर द स्टॉर्म। नेक्स्ट आगे स्पीक हिज आईज। स्पीक हिज आईज सिंपली मींस आपका लिसन हिज एयर्स, लिसन हिज एयर। नेक्स्ट, पास द बक, यानी कि भैया पास द बक का मतलब आरोप मढ़ना, पास द बक आरोप मढ़ना। और इसी के साथ परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर यानी कि एप्पल पाई ऑर्डर। क्या होगा आपका? एप्पल पाई ऑर्डर। और आपको अपोजिट भी पढ़ाया था एट 6s and 7s। नेक्स्ट आपके सामने आ गया कॉन्टेम्पलेटेड, यानी कि आप मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, सिंपली मींस कीइंग द कड। नेक्स्ट आ गया आपके सामने एट क्रॉस पर्पसेस, यानी आपके जो उद्देश्य हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो सिंपली मींस आपका विरोधी होना, ठीक है। क्या हो गया आपका? विरोधी होना। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्या हो गया आपका? एन अनरियल होप, यानी आप कुछ ऐसी इच्छा पाल बैठे जो हो ही नहीं सकती, तो उसके लिए आपका क्या है? पाइप ड्रीम। क्या होगा आपका? पाइप ड्रीम। चलिए इसी के साथ आज का भी हमारा 11 मिनट शो कंप्लीट होता है। पीडीएफ आपको मेरी कम्युनिटी पे मिलेगी, ये प्यारी सी हमारी बुक और नोट्स हैं, जिस बच्चे ने ऑर्डर ना की हो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलता हूं आपसे सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।